निवेदन चाहेंगे कि यह चर्चा सुनने का प्रयास करेंगे और जो भी दीदी यदि गेहूं का कटने में लागे होंगे वो दीदी का काम है ना भाई। काम होता है कि भगवान ऐसा नहीं कहते कि गेहूं के कटनी खेते में छोड़ दो आकर गुरु के चर्चा में लागल। यहो तो काम करना जरूरी है कि पांचों उरी मुंह में जाएगा। सही बात है। तो भी दीदी चर्चा सुनने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दीदी, हमारे यह भैया के दरवाजे पर चर्चा रखे गए हैं और यह ग्रामीण जितने ग्राम वासी दीदी भैया है सभी दीदी आए हैं गुरु के चर्चा में। बड़ी खुशी का बात है। और माल मथना है, यह गांव में चर्चा रखेंगे। बड़ी खुशी का बात है गुरु महादेव की, जिसका दरवाजा पर दीदी चर्चा होता है उनका दरवाजा बहुत धन हो जाता है। और हमारे आदरणीय बिंदा भैया के दरवाजे पर तो बड़ी खुशी का बात है, बहुत अच्छा है। तो चर्चा सुनने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हमारे बिंदा भैया का लड़का के शादी हुआ है उसी प्रकार से यह माल मथना को दीदी सब कहते थे। पहले चर्चा सुनने का प्रयास कीजिए दीदी। सबसे पहले गुरु का चर्चा शांति करके सुनिए और सुन करके ज्ञान आगे प्राप्त कीजिए। देखते हैं भक्त कहते हैं कि बड़े हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। सही बात, बड़े होने से नहीं होता, ज्ञान प्राप्त करना होता है इंसान का। हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे, बोलने का तमीज़ नहीं रहेगा, तो बूढ़ा आदमी कोई हम सबसे बड़ा थोड़ी कहा गए। सही बात है। और हम सबसे बुजुर्ग है और सबके साथ में गंदा गाली देते हैं, तो क्या है, कुछ है वो, कुछ नहीं हुआ। और बच्चा है तमीज से बात कर रहा है तो उसी को हम सही समझेंगे। इसी प्रकार से आप लोग के बीच कहते हैं कल जोड़ के कि दीदी लोग चर्चा सुनने का प्रयास कीजिएगा। तो दीदी हम किसी के खात में गेहूं काटने नहीं जाएंगे तो हम लोग का बन नहीं मिलेगा। सही बात है, सही है ना। अगर यहाँ से बैठ करके हम लोग देखते हैं कि दीदी लोग काट रहे हैं और हम इस चीज के लालच करेंगे तो उससे भी हमको नहीं होगा, गलत बात है। क्योंकि दीदी मेहनत किए हुए हैं तो दीदी का होगा ही। हम मेहनत नहीं किए तो कैसे होगा। इसी प्रकार से गुरु का चर्चा है। दीदी हम लोग को पास में काम नहीं है, सोचेगा कहूँ के तो दीदी से अथिन अपना टाइम पास कर रहा, लेकिन हम कथी गुरु के शरण में जाओ। और जब मुसीबत पड़ेगा उस समय में कहेंगे कि हे महादेव सब दीदी के दया करूँ तो ऐसे हमरो दया कर दो। तो उस समय में महादेव कथी कहेंगे कि हमार काम करने के बेर में तो तुम बैठ करके देख रहा था कि नहीं। ये चर्चा जो है हम लोग करते हैं दीदी, सबसे बड़ा गुरु का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा काज उनका महान काम हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहले कहते थे साहेब भैया कहते थे कि बाबा से हम मांगेंगे तो सबसे पहले मनुष्य के लिए मांगेंगे, क्योंकि हम लोग का पास कितनो धन दौलत रहेगा तब पर भी पैसा। सही बात है, पैसा के लिए रटते रहेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले बाबा कहें कि यही बात शिष्य लोग से कहना कि सबसे पहले दया मांगना। लेकिन सही में दया मांगते हैं ना सबसे पहले अपने लिए, और गुरु के लिए तो बीच में। सही है ना। तो बाद में गुरु के लिए मांगते हैं तो कम से कम उनका काम तो कर सकेंगे ना दीदी हम लोग। और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से जाप करेंगे, मन वाला हो या लक्ष्मला मन ही मन 108 का जाप करेंगे हमारे। तो यही माल मथना गांव में दीदी एक बाबा बसेरा लिए हैं गुरु महादेव। ई माल मथना को दीदी सब जितना दीदी बैठे हुए शिष्या सब दीदी कहते थे कि हमारा ऐसा गुरु के चर्चा वाला कोई आदमी न है, हमारा ऐसा शिष्या कोई ना है। ऐसा नहीं कहना चाहिए था, गलत बात। अरे तीनों को तो चित्र बाबा दिए हुए हैं तो सबसे बड़का कथी है भजन तो सब कर रहा है। तनको को बउआ के माइक दे दीजिएगा ना, वो कहे कि दिलवा ले गल पियर की फराक वाली, है कि नहीं। सही बात है, कहता है ना दीदी। सबसे पहले चर्चा हम लोग का सुनना चाहिए था और चर्चा सुनेंगे तो ये गांव का दीदी लोग कहें कि हम इतना गुरु का भक्त है कि हमारा लेखन के गुरु नहीं आता है। ये तो गलत शब्द है। बाबा कहें, बाबा महादेव कहें कि चलिए क्यों नहीं हम माल मथना गांव में रह जाएं, देखते हैं कितना महादेव की भक्त है, कौन कौन हमको साथ में आता है, हमको साथ में हमको संग में कौन आता है दीदी लोग। जब बाबा एक दिन रहे, दिन भर रहे, तो दीदी लोग कहें कि कहाँ से बाबा आगे लेकिन बता घाटा लेखन बैठे थे। और बाबा को पास जाते थे तो बाबा को कहते थे कि बाबा आपका पानी उनी चाहिए
तो बाबा कहते थे नहीं, बाबा कहते थे एक ही गो बात गुरु महादेव कि जो दीदी 108 को माला जपते हैं उसी दीदी का हाथ का पानी पिएंगे। अब इसमें के दीदी लोग, अब माल मथना को दीदी लोग मुँहा मुँह बतियाने का शुरू कर दिए कि रे भाई हम तो एक दिन जापते हैं, एक दिन नहीं जापते हैं, एक दिन भुला जाते हैं। कोई कहते हैं कि हम तो ऐसी चर्चा में जाए कहूँ कहूँ हो आवाज़ सुनै छी तो की करूँ, जाकर बैठ जाए। कोई कोई दीदी कहेगा कि बाप रे हम ना शिष्या बनबे, हमारा बाबा कहूँ रात का लाठी से मारे के शुरू कर देते तक हम कथी करब। सही बात है दीदी, मजाक नहीं कहते हैं। कोई कोई दीदी कहते हैं कि ना हमारा काम से फुर्सत हो, बाप रे इतना भारी काम कौन कर दे। वो धान गेहूँ काट के माथा पर बोझा उठा सकता है, एक कोस का जमीन के आगे जा सकता है, क्योंकि दूसरा खाएगा, मर जाने के बाद दूसरा खाएगा ही, क्योंकि हम जितना रहेंगे तब ना खाएंगे, मर जाएंगे तो जो खाएगा से खाएगा। सही बात है। अब गुरु का चर्चा के लिए कहिएगा तो कहे कि ना हमारा इतना भारी काम ना, हमारा अपने कुट्टी काटेला है और नादी भरेला, हम जब वही मौगी सबके जोड़े बगैर काम के टाइम पास करे। ये नहीं जान रहे हैं कि हम लोग का संग यही चीज जाएगा, हम लोग का संग धन संपत्ति जितना सोना चांदी 50,000 के सारे जो भी चीज है हम लोग का साथ कोई नहीं जाएगा, रह गया। और यदि एक नाक में के जो पहना देते हैं दीदी बेटी या पुतो, तो मरने के समय में कथी कहता है पुतो के है वो नाक में के ले लिया पोतीला रख दे छे। हम अपने माँ के बारे में कहते हैं, हमारी मम्मी मर गया तो हम लोग खरीद के एक माँ को पहना दिए हुए थे, छोटा सा नाक में था बड़का छोटा पहना दिए। जब मरने का समय आया दीदी हमारे माँ मर गए, जब ले जाने का समय हुआ था हमको भाभी कह रहा था हे तागो सोना के नाक वाला है, कहला ले जा छुजर जते डोम्बे उम्बे छीन लेते निकाल के रख दो पहनते पोती। बताइए कितना गलत काम किए। अरे वो नहीं लेकर जा सकता है, फिर हम डांट के बोले तो लेकर के गए। इसी प्रकार से सुनिए, यहाँ पर किसी का मर जाने के बाद क्या शरीर के हम लोग का होता है ना, हम लोग नहीं जानते हैं, बाबा के सिवा कोई नहीं जान रहा है। और हम लोग वहीं से आए हैं, हम लोग का वहीं जाना है, यहाँ कुछ नहीं है। भले हम संपत्ति धान बना दिए, घर बना दिए, जिसका रहना है वही रहेगा, कौन आएगा कौन जाएगा ये भी हम लोग का पता नहीं है। तो बाबा जब ये गांव का जितना भी दीदी था, एगो दीदी दूगो दीदी तीनगो दीदी जानने लगे अपना बाबा का पास। अब बाबा मंदिर कति का के बैठे तो कहें दीदी लोग की है ये बुढ़वा आकर बैठल है कहिया से आ खाना पानी खाए ला कह छे, तो कथी कहे छे जे 108 के माला जपै छे तेकरे हाथ के खबर। अब कौन 108 के माला जपैया जे हम केकरा से पूछे जाओ। सच में बाबा किसी के हाथ को नहीं खाते थे। तो जैसे बिंदा भैया को लड़का को शादी हुआ, इसी प्रकार से वही गांव में एक लड़का का शादी था और कन्या गुरु महादेव की मछली महादेव की भक्त थे। चाहे जहाँ पर भी चर्चा होता था वो जाते थे, हाथ में शादी होकर भी आए तो हाथ में कंगन बांध लेते और गुरु का चर्चा करते थे। और कहीं पर भी गुरु का चर्चा सुनते थे तो असली महादेव की वही भक्त थे। वैसे जब कन्या दरवाजा पर आए तो दीदी लोग जाते हैं ना उतारने, ओ भैया कथी हो ट्रेन चले छो की, तो वो कहने लगा कि जब कन्या उतारने आए तो वही में दीदी एगो दूगो दीदी लोग बतियाने का शुरू कर दिए कि हे अपना सके कन्या उतारा छू। अब बाबा के 3 महीना अला होले न खलकै न पानी पी के बड़ा चिंता हो। और तो गुरु महादेव तो खाए या न खाए उनका देखिए उधर जाचना में आए हुए थे। तो कन्या गुरु का शिष्य थे, वो कैसे सुन गए, कहते हैं अपना सास से घोंग टांगले में कहते हैं कि मम्मी जी क्या हुआ, ऐसे सब दीदी लोग बतिया रहे हैं। तो कहें कि तोरा सुनने वाला बात न हो, तू चुपे चापे तू नया कन्या है। और उधर महादेव का बहुत किसी से डरने वाला है, कन्या रहो चाहे दुलिया रहो चाहे कुछ रहो। कहते हैं कि नहीं हमको कहिएगा तभी सिंदूर लगाने देंगे, नहीं तो नहीं लगाने देंगे। कला कि गुरु का भक्त थे, गुरु का भक्त कहीं नहीं डरते हैं, हाथ उठा के बोलते हैं। तो कहें कि चलिए अब कन्या तो ऐसा ना बात कह दे कि हमको नहीं कहिएगा तो सिंदूर लगाने देंगे नहीं। तो कहें कि चलिए कहते हैं। तो कहे कि कन्या इस गांव में एक बाबा आए हुए हैं और वो बाबा जो है से 3 महीना आया हुआ है, ये गांव में है, मंदिर में है। और जितना ही गांव का दीदी लोग है सब खाना पानी दिया, लेकिन बाबा जो है किसी के हाथ के नहीं खाते हैं।
और कहते हैं 108 का महीना जो जापता होगा उसी के हाथ के खाएंगे। कन्या कहें कि एक बात हम मम्मी जी आपको कहते हैं वो करना होगा, नहीं तो हम आपको घर में नहीं रहेंगे। तो कहें कि क्या करना होगा? हमको पहले उतार के ले चलिए, बाद में सिंदूर आप लोग कीजिएगा। आप ले करके चलिए, क्या खाना घर में बना है हमको दीजिए, पानी दीजिए, हम बाबा को जाएंगे खाना खिलाने। उसको बाद हमारा सारा दीदी मिल के सिंदूर कीजिएगा, नहीं तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु का भक्त थे। तो कहें कि चलिए कन्या देखते हैं। लोग सब कहा कि ठीक बात है, नया कन्या आई के कन्या एक हाथ के कहूँ बाबा खत कितना महादेव के भक्त थे। जब गए कहने लगे, जब जा करके वहाँ बाबा के लोग में गए तो बाबा उनका देख करके आँख खोले के ताके, अब बाबा उनका हाथ के खाना पानी सब खाए। जब खा लिए तो वही गांव का या माल मथना का दीदी लोग कहने के शुरू कर दिया कि ऐसा तो बात नहीं कि नया कन्या देख के बाबा खाई छे। सही बात है, कोई कोई गाँव में तो पैर लगा देता है कि नहीं, कि वही दिन से कितना सुंदर सुंदर आदमी था ना, आई नया कन्या आ रही तो बताओ एक हाथ के बाबा खोल के। लेकिन ये नहीं सोचा कि कन्या विद्यमान है। कन्या विद्यमान नहीं था तो बाबा कैसे खाया उनका हाथ के, ये सोचना चाहिए था कुछ देर के लिए। तो दीदी आप लोग भजन में गौर कीजिएगा और मीठी मीठी ताली के साथ में कैसे वो कन्या कहते हैं बाबा की दरबार में जाके हैं। आप लोग ताली के साथ सब दीदी मिलके ताली मारिएगा, क्योंकि ताली मारना चाहिए था भक्ति में कभी भी। तो बल्ली बाबू से मैं निवेदन चाहेंगे कि आने का प्रयास करें। तो कैसे कहते हैं वो कन्या बाबा की दरबार में, कैसे कहते हैं कि गवना की सरिया हो बाबा मलिनो नहीं भेलई रे जान, जान रे मलिनो नहीं भेलई रे जान, रे जान करे हो तोर से दर्शन मारे जान, रे जान रे करे हो तोर से दर्शन मारे जान। अब तो कन्या कहें कि चलिए ये बाबा को जब कन्या कहने लगे, अरे आप लोग कहाँ, गजब बात है रे भाई, गजब है तो क्या कीजिएगा। तो कैसे कहते हैं वो कन्या, कैसे कहते हैं बाबा की दरबार में कि गवना की सिंदूरा हो बाबा मलिनो नहीं भेलई रे जान, रे जान मलिनो नहीं भेलई रे जान, करे हो
वो गुरु महादेव की भक्त थे, तो वो गुरु का भक्त थे। देखिए उसमें क्या है पन्ने, तो गुरु महादेव की भक्त थे, तो सब दीदी और सब बात समझे और गुरु का चर्चा किए और गुरु महादेव उनका हुआ। तो इसी प्रकार से आप लोग को भी कहते हैं